तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 12 फरवरी। तो आज मैं 2 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से थी मेरी तबीयत ख़राब। तो मैंने सोचा मैं क्या दिखाऊँ, क्योंकि मैं रूम में पड़ी हुई थी एक ही जगह पर। तो मैंने सोचा क्या ही मैं व्लॉग बनाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और अब मैं ठीक हो गई हूँ, उठ गई हूँ, चल फिर रही हूँ। तो मैंने सोचा अब बनाती हूँ, क्योंकि जब चलो फिरो तो ही बताना चाहिए यार। बहुत नॉइज़ है। वो क्या है ना, हमारे घर सामने, घर के जस्ट सामने कंस्ट्रक्शन, मतलब घर बन रहा है, तो वहाँ पे सामान आता है। तो सुबह सुबह ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब चलता रहता है ऑल डे, तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं, आप देख सकते हैं, तैयार हूँ पूरी। और काम वाम मैंने सारा कर लिया। 2 दिन से मैं पड़ी थी बिस्तर पे, ना झाड़ू, ना नहीं, झाड़ू तो मैं लगा रही थी, पोछा वोछा कुछ नहीं लग रहा था, और ऐसे ही सब ऐसे गंदा पड़ा था। और फिर अच्छा रहा कि मैंने अपना काम पहले कर लिया था, क्योंकि अगर काम रह जाता ना तो फिर मैं परेशान हो जाती कि मैं क्या करूँ, क्या कैसे काम करूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। तो बट मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था, सारे वीडियोज़ वगैरह पहले ही बना लिए थे, एडिट कर दिए थे। कितनी होशियार हूँ मैं तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। तो गाइस, मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, और मम्मी ने ये बनाई है मूली की सब्ज़ी, जो मैं तो खाती नहीं हूँ। और ये आटा भी गूँथ के रख दिया। अभी जस्ट किचन साफ़ की है। 2 दिन से वो साफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि मैं नीचे नहीं आई। तो 2 दिन से गैस ही साफ़ नहीं हुई है। गैस तो अभी भी गंदी है, बाद में साफ़ करूँगी। फिर मैंने अभी ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। अब मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। चाकू भी नहीं मिल रहा है, तो इससे बनाना पड़ेगा। सही में 2 दिन बाद जब नीचे में उतरती हूँ ना, तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, कहाँ सब हो जाता है पता नहीं चलता। चलो मैं ढूंढती हूँ। गैस खाना बन गया है और मैंने अपने लिए परस लिया है। मैं जा रही हूँ खाना लेके ऊपर। तो गाइज़, मैं खाना बना के ऊपर आ गई हूँ। और ये पंजीरी लगी हुई है। पंजीरी तो सब जानते हैं पंजीरी क्या होती है। तो पंजीरी लगी हुई है। सामने एक पंडित रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो आज उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी। तो चुन्ना में तो पंजीरी तो मस्ट है, मिलता है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने खा भी लिया तो अभी खाना मैं लेकर आ गई हूँ, वहाँ पे बैठी हूँ खाना रख के। मम्मी पापा जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे, मतलब ताऊ जी की बेटी है, ननद है मेरी बड़ी, सबसे बड़ी है वो। तो उनके यहाँ पे जीजा जी ने क्या होता है वो, भागवत करवाई थी। तो आज उसका समापन है, आज भंडारा है। तो पापा मम्मी वहाँ पे जा रहे हैं मुरैना में। तो खाना तो बन गया है, मम्मी पापा ने खा लिया है, मैं ले आई हूँ। अब ये मम्मी को छोड़ने बस स्टॉप तक जाएंगे, क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम है ना। बस स्टॉप तक नहीं जाएंगे, शायद ऑटो तक जाएंगे, बाहर, मतलब गली के बाहर ऑटो तक छोड़ने जाएंगे। बहुत बातें करती हैं ये लोग, लेबर लोग बहुत बातें करती हैं। तो मम्मी पापा को ऑटो तक बिठाने जाएंगे। पापा तो वॉक करके चले जाते हैं, मम्मी को पैरों में प्रॉब्लम है, तो ये बाइक से छोड़ाते हैं बाहर। हिंदी तो हमेशा टेढ़ी ही रहती है मेरी तो मम्मी को छोड़ के आएंगे। और इनकी जो दूसरी 2 बाइक है, इनके पास एक रेड है, एक येलो है। तो इनकी येलो बाइक की बैटरी डाउन हो गई, तो वो बैटरी भी डालने जाएंगे, फिर घर आएंगे। तो मैं तो खा लूँगी खाना, मुझे तो भूख लग रही है भैया। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया ढंग से, एक रोटी खा रही हूँ, वही थोड़ा सा कुछ खा रही हूँ, नहीं तो मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं तो खाना खाऊँगी। ये आएंगे तब खा लेंगे। और अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में बात करती हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आराम ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मेरे सास ससुर अभी आए नहीं हैं, और मेरा पति जा रहा है मंदिर। तो मैं घर पर अकेली पड़ी हुई हूँ, तो क्या करूँ बताओ। काम कर रही हूँ अपना मोबाइल में, और क्या, मेरा तो काम पूरा मोबाइल का ही है, तो मैं वही करती रहती हूँ। तो खड़े खड़े करने से अच्छा मैं लेटे लेटे कर लूँ। वैसे कल मेरे पति देव का बर्थडे है, और परसों वैलेंटाइन डे है। तो सोच रही हूँ ये मंदिर जाए ना, तो मैं केक मंगा लेती हूँ चुपचाप से, अपने भाई को बोल देती हूँ, वो लाके चुपचाप मुझे दे देगा, या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, ऐसा कुछ करती हूँ। तो चलिए देखती हूँ क्या करती हूँ, चुपचाप कैसे केक मंगाती हूँ। मंगा के तो रखूँगी, क्योंकि मेरे पति का बर्थडे है यार। चलो इनको जाने दो, फिर मैं केक मंगाती हूँ, छुपा के उसको फ्रिज में रख दूँगी, बस ये देख ना ले। या सोच रही हूँ पड़ोसियों के घर में रखवा देती हूँ, तो देखेंगे तो नहीं ना। सोचती हूँ क्या करती हूँ, चलिए आपको बताऊँगी। तो गाइस,
केक का प्लान तो कैंसिल हो गया क्योंकि इनको जाना था यहाँ पास में, मंदिर पास में था, और जो केक जो मैं मंगवा रही थी वो बहुत दूर से आ रहे थे, मतलब उनको आने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग रहा था और ये तो वापस आ भी गए, तो इसलिए अभी तो प्लान कैंसिल हो गया है। बट अब मैं क्या करूँ, तो ये जो सरप्राइज़ वाला था वो तो कैंसिल कर दिया है, तो अब कल बर्थडे पर ही मंगाएंगे इनके लिए केक, क्योंकि रखूँगी कहाँ पर पता तो चली जाएगा, और ये मंदिर गए थे बाहर से लॉक लगा के गए थे तो मैं लेती कैसे। और फिर क्या है ना, हमारी जो अभी कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, पर जो गली थी ना उस गली में 5 घर हैं, तो 5 घरों में से किसी एक घर में भी मर्द नहीं थे। बगल में भाभी थी अकेली, छवि के साथ, छोटी छवि वो, और मैं थी बस, और कोई भी नहीं था गली में। तो फिर वो थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील कर रहे थे सब, तो मैंने सोचा कि अब ऐसे गेट नहीं खुलवा रही किसी से, अगर मैं किसी कोरियर वाले को बुलवाती हूँ, उसे चाबी दे के गेट खुलवाती हूँ तो वो सेफ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। वैसे तो मैं अपने भाई से ही मंगवाती, अगर आता तो मैं अभिषेक को बोल देती कि तू आ जा लेके, मैं वहीं पे बुलवाती, फिर वहाँ से यहाँ मंगवा लेती, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है अब कल ही देखेंगे। ये बिंदी बार बार टेढ़ी क्यों हो जाती है, तो अभी कैंसिल, क्योंकि थोड़ा सेफ़ नहीं लगा इसलिए। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि आपको दिखाना है। हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, हमने कल भी खाए थे। चीज़ भी दिखाओगी? हाँ, फ्रेंच फ्राइज कल भी खाए थे, आज भी खा रहे हैं। जी नहाने से पहले भी ऐसे लग रहे थे, नहाने के बाद भी ऐसे लग रहा है, सेम टू सेम। अरे हटाओ यार, खाओ। नहीं खा रहा। हटाओ ना। तो गाइस अभी बज गए 6:30 और मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया है, वो आने वाली है थोड़ी देर में, तो उनका कहना है कि उनके लिए पराठे बना के रख दो, उनको भूख लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ उनके लिए पराठे बनाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लग रही है। मूली के पराठे खाने हैं उनको, स्पेशल डिमांड रहती है, तो अब मैं जाती हूँ। हालांकि बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कौन खाता है, पर ठीक है बनाने पड़ेंगे, उनको भूख लग रही है, तो चलिए जाती हूँ। तो गाइस मैंने केक मंगा लिया था, पर मेरा बांडा फूट गया, ने देख लिया। गेट पे ही खड़े रहते हैं, गेट पे ही। चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसा केक मंगाया मैंने। तो गाइस मैंने मंगवाया है ये पिनाटा केक। पिनाटा केक का मतलब होता है छोटा केक, मीन इतना बड़ा, बस छोटा केक है ये, पिनाटा केक बोलते हैं। ये रेड वेलवेट पिनाटा। चलिए छुपा के रख देती हूँ जल्दी से, वरना देख लेंगे। तो गाइज़ मैं ना आपको स्टोरी सुनाती हूँ। केक मंगाने की बात ऐसी है कि मैंने सोचा यार, बहुत सोचा कि केक जब बर्थडे निकल जाए फिर केक मंगाने का क्या मतलब, तो मैंने सोचा कि इनके लिए पिनाटा केक मंगाती हूँ। पिनाटा का मतलब होता है छोटा केक, तो 1 या 2 लोगों के लिए होता है वो सफिशेंट इतना, तो मैंने उतना ही मंगाया। तो तभी ना मम्मी को लेने गए थे, बट वो जैसे ही आने वाला था ना वैसे ही ये भी आ गए। और फिर मैंने इतनी इनको कोशिश की कि ये ऊपर आ जाए, ऊपर चले जाए। मैंने बोला ऊपर का गेट खुला है, बंद कराओ, तो ये फट से झट से नीचे आ गए। अब मैं क्या करती बताओ, तो देख लिया इन्हें, पर मैंने उसको रख दिया है फ्रीज़र में, वो फ्रिज में। अब मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी सोना नहीं, 11 बजे मैं ले जाऊँगी इसको, तो लेके ऊपर रख दूँगी छुपा के, रात को 12 बजे काटेंगे। रात को हो सकता है 12 बजे तक मम्मी पापा सो जाएं, तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही कर लेंगे। चलिए दिखाऊंगी रात को। हाँ, तो मैंने आपको आज क्या सिखाया, कल से आप मुझे क्या बुलाओगे? प्राण प्रिय। हाँ वेरी गुड। और मैं आपको क्या बुलाऊंगी? स्वामी। स्वामी नहीं बोला था यार, प्राणनाथ बोला था। अच्छा ठीक है। और आप, मैं प्राण प्रिय, आप मेरे प्राणनाथ। ठीक है ठीक है। गाइस ये देख लो, सीने पे लिख दूं, गाना आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में, सीने पे लिख दूं। हेलो। एक दिन से कुछ हो जाता है क्या? इधर करो, बातें मत करो। फालतू के ठटकरम मेरे को अच्छे नहीं लगते। चुपचाप से अपना लैपटॉप चलाओ ना, फालतू बातें नहीं करो। एक अच्छी बीवी मिल गई है बस। अरे भाई साहब, कि मतलब उसकी कदर कर ले। हाँ क्यों नहीं, बहुत कदर है।
मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तुम बीच में अड़ रही हो। बीच में अड़ रही हूँ मैं? जे कदर है बीवी की। मैं बीच में अड़ रही हूँ। मैं वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है। लिखो स्क्रिप्ट सब। आपकी स्क्रिप्ट, ये भी एक स्क्रिप्ट है। बीवी को खुश रखना, सही लग रहा है। तो गाइस मेरा तो बर्थडे नहीं है, लेकिन मैं रह नहीं सकती पीछे, तो मैं भी लगा लेती हूँ। और ये लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है आँखों के लिए। डार्क सर्कल कहते हैं लोग, बहुत डार्क सर्कल। मेरे पास उपाय भी हैं पर मैं कर नहीं पाती, वो बात अलग है। लगा लूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने भी लगा लिया है। एक थोड़ा सा फट गया शायद, क्योंकि अब मुझे कोई लगाने वाला नहीं है, मुझे खुद लगाना पड़ा तो वो फट गया। शीशे में देख के लगाती तो शायद ठीक होता। ठीक है, बट मेरी भी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए लगाना पड़ता है। तो मैंने लगा लिया है, शायद से 5-6 महीने बाद लगाया होगा। अब सही हो जाएंगे डार्क सर्कल। आपको क्या लगता है बताना। सो गाइस काफ़ी देर आँखों के नीचे चिपकाने के बाद अब मैंने वो अपने पैचेस हटा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, क्योंकि उसमें होता है सीरम जो आपके फेस पर अंडर आइज पर इंस्टेंट ग्लो देता है। तो मेरे भी इंस्टेंट ग्लो आ गया है। अभी जाके मैं मुंह ऐसे ही धोऊंगी ना, वैसे ही इंस्टेंट ग्लो चला जाएगा, क्योंकि उसमें सीरम है वो निकल जाएगा। क्योंकि मैं मुंह धोना भूल गई, मैंने पहले ही लगा लिया था। और मेरे हस्बैंड जी ने भी निकाल दिया, बहुत देर हो गई, 10:15 बज गए। तो मैं जाके चुपचाप से केक ला के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा सो जाएंगे, वो थके हुए हैं बहुत। तो मैं चुपचाप उठा लेती हूँ। पर ये आदमी अंदर ही नहीं आता यार, अभी भी बालकनी में खड़ा है और मुझसे बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है केक खाने का, अभी काट लो ना, मुझे नींद आ रही है। What the hell यार, मतलब आप एक बात बताओ, बर्थडे शुरू अभी हुआ भी नहीं है। या तो ये होता कि आज इनका बर्थडे होता तो काट लेते, चलो चलता है। अभी तो शुरू भी नहीं, और ये बोल रहे हैं कि काट लो, भूख लग रही है। मैंने बोला तो कुछ खा लो, भूख अरे खाने वाली भूख नहीं लग रही, केक वाली भूख लग रही। क्या करूँ मैं इसका। अब मैं जाती हूँ चुपचाप से, छुपा कर इसको पहले अंदर का अपने पति देव को अंदर तो कर दूँ। उस आदमी को ये अंदर ही नहीं आ रहा रूम में, पहले बाहर से अंदर नहीं आ रहा था, अब बालकनी से अंदर नहीं आ रहा है। मैं कैसे लेके आऊँ क्या करूँ मैं अपने पति का कुछ समझ में नहीं आता। पर मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे पति को नजर ना लगे किसी की। तो बहुत प्यार करता है वो मुझसे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए कुछ करती हूँ, खिचड़ी पकाती हूँ, इनको अंदर करती हूँ और चुपचाप से लाके उसको ना ऊपर जो छत वाली सीढ़ियाँ हैं ना, उधर छुपा देती हूँ। बाहर ठंडा भी है तो मेल्ट भी नहीं होगा। यही सही आइडिया है। चलो करती हूँ। बड़ा दिमाग, ऐसा साजिश वाला दिमाग मुझे अपना चलाना पड़ रहा है ना आज। एक तो आज ही सब लोगों को बाहर घूमने जाना है, इधर आना है जाना है, और सब वो बार बार बाहर जाना है आना है और उनको देखना है, तो ये बार बार बाहर चले जाते हैं देखने के लिए। इनको बड़ा इंटरेस्ट है लोगों से बातें करने में, भी लगे हैं पंचायत करने में बातें। चलिए प्रोसेस अपनी चलाती हूँ आगे। गाइस मेरा जो आदमी है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं बता नहीं सकती। आज ये अंदर कमरे में नहीं आ रहा है, बाहर ही खड़ा है। मुझे क्या पता था। आपको कुछ पता ही नहीं रहता, इतने सीधे हैं ये। मैं नीचे उठाने जाऊं तो ये बाहर खड़े हैं, मैं बाहर से लेने जाऊं तो ये बाहर खड़े हैं। अब मैं क्या करूं। वैसे ये बाहर नहीं निकलते, एक बार ऊपर चढ़ गए शाम को 6 बजे, फिर नीचे नहीं उतर सकते। जरा से जाएंगे बिल्कुल डॉग्स को खाना डाल के वापस। और आज ये नीचे से ऊपर नहीं आ रहे थे, ठीक है। और अब अंदर से वो बाहर से अंदर, जैसे मैं केक लेके आई मैंने लाके रूम में रखा, आगे बैठ गए। कुछ नहीं हो सकता। और बोल रहे हैं कि अभी काट लो। ये मतलब कोई बात, मतलब क्या है, मतलब कि हद है। कम से कम मेरा केक तो दिखा दो। क्यों, कम से कम इतना तो सरप्राइज रख लो कि केक ना देखा हो। पूरा तो भांडा आपने फोड़ लिया मेरा। कोई सरप्राइज नाम की चीज नहीं होती है। भांडा तो फोड़ने के लिए ही होता है। कौन सा फ्लेवर है? कल से अगर आप सुबह मतलब शाम को, जब तक मैं खाना बना के ऊपर नहीं आऊंगी तब तक आप भी नहीं आओगे, नीचे बैठोगे, ठीक है? No. समझ गए? जैसे आज आप बैठे थे टकटकी लगा के, और उसके बाद 10 बजे से पहले अंदर नहीं आओगे, बालकनी में ही खड़े रहना।
जैसे आज खड़े थे लगे लटके हुए वहाँ पे। तुम भी तो गई किचन में कूद के। किचन, अरे यार मैं मम्मी से बोल के आई, मम्मी गेट मत लगाना। मम्मी गेट लगा लिए, फिर मैं खिड़की से कूद के गई हूँ किचन में। बेवकूफ हो तुम, मुझसे बोल रही थी मैंने यार। खिड़की से मैंने खिड़की खोली, खिड़की तो खुली छोड़ दी थी आज। खिड़की खोली, उसमें से कूदी मैं अंदर, मैं उस पे प्लेटफॉर्म से जमीन पे कूदी, फिर उसमें से केक निकाला, फिर ऊपर प्लेटफॉर्म पे चढ़ के फिर लेके आई हूँ। और ये आदमी देखो, ये नहीं कि अंदर आके बैठ जाए, बाहर खड़ा। अच्छा तुम केक लेने गई थी? क्या करूँ मैं? जानते, चलिए 12 बजे से पहले तो केक देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी मुंह बना लीजिए। तो मैं देख लूंगा अभी। ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे, ठीक है। देख। नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं देखो। अगर आपने देख लिया तो केक आपको मिलेगा ही नहीं। सामने वाले को दे दूंगी, सामने वाले का बर्थडे उसको दे दूंगी, वो खुश हो जाएगा, फ्री में बर्थडे केक मिल गया। देखोगे? दे दो। नहीं देखोगे नहीं आप। मैं तो देख। देखते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 और खराटे मार के सो रहे हैं। मैं यहाँ जग रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ 12 बजने का, और इनको कैसी नींद चढ़ी है। वैसे ये 12-1 बजे तक जगते हैं, पर आज ये सो गए। तो बाहर देखो कैसी आवाज़ निकल रही है, तब भी सो रहे हैं। मेरे को तो इतनी वजह मेरी तो नींद ही खुल जाती। आज मुझे भी नींद आ रही है, सोचो और मैं बैठी हूँ। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, अभी 35 मिनट्स लेफ्ट है। चलिए वेट करते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं केक काटने, क्योंकि बज चुके हैं 12। जो मैं केक लेकर आती हूँ जल्दी से। पहले निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ। तो है हमारा केक तैयार, हम चलते हैं काटने। चलो चलो बेबी, जल्दी से केक काटो। पंखा चला देंगे, वो फिर बुझ जाएंगी ना। एक सेकेंड, दूसरा फोन तो निकाल लूँ जी, कुछ नहीं है पैसे। अरे इसको क्या, मेरे को क्या हो गया? सोते सोते जल्दी करो। फूकना है कि काटना? फूकना है, काटना आपका जैसा मन करे वैसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी तो सो गई होंगी। मुझे बताई दीजिए। बताई दियो, बताई दियो, बता देना। मतलब केक मेरे को भी खिलाना अकेले। अच्छा केक खा लेंगे क्या अकेले हम? मैंने कहा तो खाएंगे। केक की फोटो तो ली नहीं है कभी। पहले आप खाओ, आपका बर्थडे है, मैं खिलाती हूँ। अच्छा है। पूरा खा गई। ये थोड़ा मेल्ट हो गया ना, बाहर रखा हुआ। सही है। सही। तो गाइज इसी के साथ आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। बज चुके हैं 12, अब दूसरा दिन लग गया है, और 13 फरवरी को है इनका बर्थडे। तो आपको ये व्लॉग आज शाम को 7 बजे मिल जाएगा। अब हम केक खा रहे हैं और सोएंगे, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। चलिए, हैप्पी बर्थडे बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट।